इमेजिन कल सुबह तुम उठते हो और आज तक तुम्हें मिले हुए सारे कॉम्प्लीमेंट्स गायब, सारी लाइक्स गायब, स्टोरीज के व्यूज गायब, तुम्हारा सैलरी स्टेटस गायब, फॉलोअर्स गायब, रिलेशनशिप स्टेटस गायब। अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम इनफ हो। आज मैं तुमसे 5 अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूंगी। पहला, क्या तुम फोटो इसीलिए पोस्ट करते हो क्योंकि तुम्हें वो फोटो पसंद है, या फिर इसीलिए क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं। दूसरा, एक ड्राई रिप्लाई तुम्हारा मूड क्यों खराब कर देता है। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट मिलते ही तुम नॉर्मल से पावरफुल क्यों फील करते हो। चौथा, कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम खुद की वैल्यू पे क्यों डाउट करते हो। और पांचवा, अगर कोई तुम्हारे लिए क्लैप ना करे, क्या तुम फिर भी वो ड्रीम चेस करोगे। एंड में मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगी, इसको बोलते हैं नो ऑडियंस टेस्ट। और अगर तुम उस टेस्ट में फेल हो गए तो हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, तुम ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो। तो एंड तक रुकना ये देखने के लिए कि तुम पास होते हो या फेल। वैलिडेशन का असली मतलब ये नहीं होता कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दो। वैलिडेशन का असली मतलब ये होता है कि प्लीज मुझे रेट करो। एम आई प्रिटी, एम आई स्मार्ट, एम आई इंटेलिजेंट, एम आई फनी, एम आई सक्सेसफुल, एम आई डिजायरेबल। एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट, बिकॉज तुम हर जगह तुम्हारा इनविजिबल रिपोर्ट कार्ड लेके घूमते हो। इंस्टाग्राम मार्क्स, डेटिंग मार्क्स, रिलेशनशिप मार्क्स, फैमिली फंक्शन मार्क्स, ऑफिस मार्क्स। तुम लाइफ नहीं जी रहे, तुम अपना स्कोर चेक कर रहे हो। पहले वैलिडेशन स्लो होती थी, टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, जैसे कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आता था, रिजेक्शन मिलता था, कॉम्प्लीमेंट मिलता था। लेकिन अब वैलिडेशन रियल टाइम पे आता है, तुम्हारे फोन स्क्रीन पे, इन टर्म्स ऑफ लाइक, सीन, स्टोरी व्यू, मेंशन, डीएम, फॉलो और व्हाट नॉट। और सबसे डेंजरस चीज, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी 20 लाइक्स तो कभी 200 लाइक्स। मुझे पूछो, मुझे पता है। कभी फास्ट रिप्लाई तो कभी 8 आवर्स साइलेंस। कभी लोग हाइप करते हैं तो कभी कोई नोटिस ही नहीं करता। और जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, तुम्हारा ब्रेन उसके पीछे और ज्यादा भागता है, और इसीलिए तुम अपना फोन चेक करते रहते हो। ना कि फोन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसीलिए कि शायद इस बार तुम्हारा स्कोर बढ़ गया हो। मे बी किसी ने लाइक किया हो, या फिर रिप्लाई, या मे बी तुम्हें किसी ने चूज किया हो। हम एक अप्रूवल इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट भी तुम हो और परफॉर्मर भी तुम खुद को प्रेजेंट करते हो और दुनिया उस पर रिएक्ट करती है, और इस बेसिस पे तुम अपनी वैल्यू को अपडेट करते हो। अगर रिएक्शन अच्छा तो आई एम हॉट, अगर रिएक्शन वीक मे बी आई लुक्ड वियर्ड, अगर रिप्लाई फास्ट दे केयर, अगर रिप्लाई ड्राई मे बी आई डिड समथिंग रॉन्ग, अगर पोस्ट परफॉर्म करे आई मैटर, अगर पोस्ट फ्लॉप करे मे बी आई एम बोरिंग। ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया ने तो बस तुम्हारे अंदर के इनविजिबल स्कोर बोर्ड को विजिबल कर दिया है तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम तुम्हारे फोन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी का रिमोट कंट्रोल बाहर दे दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे बनते कैसे हैं। कभी कभी बचपन में प्यार स्टेबल नहीं मिलता, प्यार परफॉर्मेंस से मिलता है। गुड मार्क्स गुड चाइल्ड, स्माइल करो गुड गर्ल, प्रॉब्लम मत बनो गुड बॉय, लोगों को प्राउड फील कराओ यू आर लव्ड। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक रूल बनाता है, इफ आई परफॉर्म आई एम सेफ, इफ आई डिसअपॉइंट आई डिसअपियर। फिर तुम बड़े हो जाते हो और स्टेज बदल जाता है। पहले पेरेंट्स का अप्रूवल था, अब ऑडियंस का है। पहले रिपोर्ट कार्ड था और अब इंस्टाग्राम एनालिटिक्स है। पहले गुड गर्ल और गुड बॉय बनना था, और अब एस्थेटिक, सक्सेसफुल, डिजायरेबल, हील्ड पर्सन बनना है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी सेम है, एम आई इनफ नाउ। और यहाँ पे वैलिडेशन का रियल डेंजर स्टार्ट होता है। वैलिडेशन तुम्हारा मूड कंट्रोल करे ये प्रॉब्लम है, लेकिन वैलिडेशन तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करे ये डिजास्टर है। तुम वो आउटफिट चूज करते हो जो तुम्हें तो नहीं पसंद लेकिन लोगों को इंप्रेसिव लगेगा। तुम वो करियर चूज करते हो जो तुम्हें अलाइव फील नहीं कराता लेकिन रिलेटिव्स को रिस्पेक्टेबल लगे। तुम वो पर्सनालिटी चूज करते हो जो तुम्हारा रियल सेल्फ नहीं है लेकिन वो रिजेक्ट नहीं होगा। तुम वो ड्रीम चेज करते हो जो तुम्हारा नहीं है लेकिन उसे देखकर लोग बोलेंगे कि वाओ। और एक दिन इस सब के बाद तुम रियलाइज करोगे कि आई बिल्ड अ गुड लाइफ ऑनलाइन but it feels pretty empty inside. And that is, my friend, is not success. That is audience approved emptiness. अब वो टेस्ट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बिगिनिंग में बोला था, द नो ऑडियंस टेस्ट। खुद से पूछो, अगर कोई क्लैप नहीं करता, कोई देखता नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता, लाइक नहीं करता, फॉलो नहीं करता, क्या तुम फिर भी ये सब करोगे? जैसे कि क्या तुम फिर भी वो आउटफिट पहनोगे, वो करियर चूज करोगे, वो ड्रीम चेस करोगे, वो वीडियो बनाओगे? इफ द आंसर इज yes, then maybe that's growth. But if the answer is no, then that was not your desire. That was just a performance.
वैलिडेशन बुरी चीज नहीं है, हम ह्यूमन है, हमें रिकग्निशन अच्छा लगता है, अप्लॉज अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा लगता है। प्रॉब्लम तब होती है जब अप्रूवल बोनस नहीं रहता, अप्रूवल तुम्हारा ऑक्सीजन बन जाता है। तुम ब्रीथ करते हो जब तुम्हें कोई नोटिस करता है, और जिस दिन दुनिया क्वाइट हो जाती है तुम खुद को भी नहीं सुन पाते। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम वैलिडेशन ढूंढो तो खुद पे शेम मत करना, बस एक क्वेश्चन पूछना, क्या मैं अप्रूवल एंजॉय कर रही हूँ या फिर मैं अपनी आइडेंटिटी को रेंट पे दे रही हूँ। बिकॉज वैलिडेशन तब डेंजरस होता है जब तुम्हारी अंदर की आवाज को वो रिप्लेस कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे बताना कि क्या तुम वैलिडेशन ग्रोथ के लिए मांगते हो या फिर सेल्फ प्रूफ के लिए। मैं हूँ भावी और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।